दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे ड्यूटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 47। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो ये किए थे नरेंद्र सिंह कपानी ने। किसने? नरेंद्र सिंह कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? कब क्रिया करेगी? जब दाब कम रहेगा और ताप उच्च रहेगा। ऑप्शन बी, निम्न दाब और उच्च ताप पर एक वास्तविक गैस जो एक आदर्श गैस के रूप में कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो यह होती है विद्युत रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन सी, विद्युत लेपन की प्रक्रिया जो होती है विद्युत रासायनिक प्रभाव पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे मृदु है यानी कि सबसे नरम है? तो यह है सोडियम। ऑप्शन डी। अगला है, कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? तो कॉस्मेटिक पाउडर जो है टेल्क से बनाया जाता है। किससे? टेल्क से। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये फास्फोलिपोप्रोटीन से। किससे? फास्फोलिपोप्रोटीन से। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण का कार्य है, तो इसका कार्य क्या है? कथन एक है, इसके द्वारा अंतःद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं। सही है, पहला कथन सही है। दूसरा है, कुछ परिस्थितियों में यह सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है। यह भी सही है। इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो ये भी सही है। तीनों सही है, एक दो और तीनों कथन सही है। एक गोल्गी उपकरण का कार्य है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? तो ये करता है चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, जो राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग किस सूची का विषय है? तो यह है समवर्ती सूची का। किसका? समवर्ती सूची का। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया? तो यह बनाया गया था वर्ष 1996 में। अगला क्वेश्चन है, सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह है सिंगापुर में स्थित। सेंटोसा द्वीप सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो ये अंटार्कटिका जो है ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बेसिन पठार स्थित है कहाँ में है? तो एक कोलंबिया पठार के दक्षिण में। ऑप्शन ए, ग्रेट बेसिन स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूकॉन नदी किस देश में प्रवाहित होता है? तो यह है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में यूकॉन नदी प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद राजधानी मत्स्य का राजधानी है विराटनगर। मत्स्य का विराटनगर। कुरु के इंद्रप्रस्थ और सुरसेन के मथुरा और अस्मक की राजधानी पोतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमरावगढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो यह कर्नाटक राजवंश की राजधानी थी सिमरावगढ़। अगला क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो यह होता है मीर बख्शी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो ये अबू समद जहांगीर के समय का नहीं था। बाकी मंसूर, मनोहर और अबुल हसन ये तीनों जहांगीर के समय का था। ये अबू समद जो है ये हुमायूं के समय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता धम्म महामात्र के नाम से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? तो ये ईश्वरी प्रसाद ने सिद्ध किया था। ऑप्शन सी। ये पिछला प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया? तो ये रोमिला थापर ने टिप्पणी किया था, रोमिला थापर ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो उनको राज्यपाल का पद दिया जाता था। मौर्य साम्राज्य के अक्सर राजकुमारों को राज्यपाल का
पद दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे, तो इसका अंतिम शासक है सदाशिव, ऑप्शन ए। तुल्लो वंश का अंतिम शासक सदाशिव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो इसका हो जाएगा सबसे पहले लखनऊ समझौता हुआ था 16 में, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 17 में, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि बढ़ते क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो यह था साम्यवादी आंदोलन नेताओं के विरुद्ध, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1918 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो यह था पवना विद्रोह, ऑप्शन सी। पवना विद्रोह जो था किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत में नमक विद्रोह की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो ये 1844 ईस्वी में। सूरत में नमक विद्रोह की घटना 1844 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म का नारा किसने दिया? तो ये दिए थे नारायण गुरु ने। किसने? नारायण गुरु ने। अगला क्वेश्चन है गिन्नी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए विकल्पों में उत्तर का चयन करना है। तो पहला है यह समाज में आय के असमानता को स्तर को मापता है, सही है। गिन्नी गुणांक जिनका अधिक होगा समानता उतना कम होगा, एक गलती है। यह तीसरा है यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग से भी उत्पन्न किया जाता है, तो 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 2 को मिलाना है। मूल्य विभेद किससे संबंधित है? तो यह है भूमि एकाधिकार से। भूमि सुधार भूमि चकबंदी से संबंधित है। गरीबी का दुष्चक्र रेगनर नक्श से और IBRD का संबंध ब्रेटन वुड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के GDP में प्रमुख योगदान देता है? तो यह तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यह एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? तो यह क्या है? प्रवाह। क्या है? प्रवाह। अगला क्वेश्चन है भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य में शामिल था, क्या था? तीनों शामिल था, समृद्धि भी, आधुनिकीकरण भी और आत्मनिर्भरता भी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण में शामिल होता है क्या क्या? नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसी सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है? उसको कहते हैं निजीकरण। क्या कहलाते हैं? निजीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशोषित क्षमता का अर्थ है, क्या है उसका अर्थ? पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता, ऑप्शन ए सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा को सोखने की योग्यता, ए गलत है, बी गलत है। और अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट को सोखने की क्षमता, यह भी गलत है और ये भी दोनों गलत है, यानी कि ए इसमें सिर्फ सही है। पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से अवशोषित क्षमता का अर्थ निकलता है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यह पशुओं को आनुवंशिकी परिवर्तन लाता है, यह सही है। दूसरा यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित करता है, ये गलत है। और यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, यह सही है। रेडियोधर्मी प्रदूषण कैंसर पैदा करता है, ये भी सही है। तो 1 3 और 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वन्यजीव अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें कुल 6 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ? तो यह हुआ था 1897 ईस्वी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया झील निम्न में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये तंजानिया रवांडा से साझा नहीं करता है, बाकी युगांडा, तंजानिया और केन्या से साझा करता है। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ में? हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पीएम कुसुम योजना संबंधित है किससे? तो यह है कृषि सौर पंप व्यवस्था से। ऑप्शन ए पीएम कुसुम योजना कृषि सौर पंप व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है 1998 में गठित तपस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? तो यह है शैक्षिक व्यय से। किससे? शैक्षिक व्यय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सर्वहारा संस्कृत क्रांति का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था माओ त्से तुंग। ऑप्शन सी महान सर्वहारा संस्कृत क्रांति का आरंभ माओ त्से तुंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो यह बनता है जीवीय घटकों से। जीवीय घटकों से पर्यावरण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? तो यह किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सीमांत लागत और औसत लागत के बराबरी होती है तो उसकी लागत की प्रवणता होती है क्या? शून्य हो जाती है। ऑप्शन सी जब सीमांत लागत और औसत लागत बराबरी होती है तो उसकी लागत की प्रवणता शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो क्या कर क्या कहलाएगा? तो वो अनुपातिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुपातिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है अल्फ्रेड मार्शल सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, सही है। दूसरा है जे एम किन्स ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत। तीसरा है कार्ल मार्क्स अधिशेष मूल्य सिद्धांत, ये भी सही है। और चौथा है अमर्त्य सेन निर्धानता का दुष्चक्र, एक गलत है क्योंकि हम लोग पीछे ही पढ़े थे। निर्धानता का दुष्चक्र था रेगनर नर्क्स। किसने? रेगनर नर्क्स। इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन खत्म किया। आप लोग फिर से इस वीडियो को रिवीजन कर ले ताकि अच्छे से सारे क्वेश्चन याद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।